हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलएमएस एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 का एक्सरसाइज 11.4, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी नंबर 4 तक हम लोग सभी क्वेश्चन को कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 5 वाले क्वेश्चन से। ओके, तो देखो नंबर 5 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। यानी कि इसने दिया है तुम्हारे पास इस तरह का कि हेमिस्फेरिकल बाउल है, तो तुम्हारे पास ये जो बाउल है इसके अंदर कितना लीटर ऑफ मिल्क तुम इसके अंदर रख सकते हो। ओके, तो सिंपल सी चीज है, इसका वॉल्यूम जितना होगा इसके अंदर मिल्क भी उतना ही रहेगा। अरे सिंपल सी चीज, अगर इसका वॉल्यूम होगा 10 तो इसके अंदर मिल्क भी रहेगा 10 ही ना, उससे ज्यादा तो नहीं रह सकता। तो हम क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम को निकालेंगे। ओके, तो देखो वॉल्यूम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर का वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो चलो रेडियस को निकालते हैं। तो इसने डायमीटर दिया है कितना, 10.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैं इसको चेंज कर देता हूं। नहीं, अगर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डायमीटर को आधा करते हैं तो हमें रेडियस मिलता है। यहां से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 0। तो देखो 105 डिवाइडेड बाई 20। अब इसको 5 से कैंसिल, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो ये आ गया 21/4 सेंटीमीटर। तो रेडियस का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं। तो 2/3 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस का क्यूब, यानी कि 21/4 को 3 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो लो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 7 और 3 दोनों मल्टीप्लाई हो गए, मल्टीप्लाई होके 21 बनाए, तो 7 3 जा 21 नीचे, यहाँ पे 21 ऊपर, तो कैंसल। अच्छा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी कैंसल। अच्छा 2 से ये 22 कैंसल, आ गया 11। ओके, अच्छा तो ऊपर आ गया कितना, 11 इंटू 21 इंटू 21 आ जाएगा 441, और नीचे आ जाएगा 4 इंटू 4 यानी कि 16। ओके, अच्छा अब ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 441 इंटू 11 आ जाएगा 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4851। 4851 डिवाइड में आ जाएगा 16। तो अब क्या करना है, 16 को डिवाइड करते ही हमें मिल जाएगा कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। ओके, अच्छा तो चलो डिवाइड करते हैं। 4851 डिवाइड करेंगे 16 से, तो 16 3 जा 48, 48 से 0 गया तो बचा कितना, 0, यहाँ पे आ गया 5। ओके, तो 16 तो यहाँ पे नहीं होगा, एक काम करते हैं 05 तो नहीं हो पाएगा, मैं डेसिमल लगाता हूं। तो अब ये बन गया कितना, डेसिमल लगाते ही 50, फिर आ जाएगा 16 3 जा 48। ठीक है, 16 3 जा 48, एक मिनट, 16 3 जा 48, 48 से 48 ये हो गया 0, तो नीचे आ गया 5, तो 50। हाँ सॉरी यहाँ पे 30 ना, तो यहाँ पे आ गया, तो 48 से 48 किया तो बचा 0, और यहाँ पे 5 नीचे आ गया। ठीक है, तो 16 0 से आ जाएगा 0, तो 5 से 0 किया तो बचा 5, फिर 1 नीचे आएगा, ये आ जाएगा 16 3 जा, तो 16 3 जा, यहाँ पे डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, 303, तो 16 3 जा 48, 51 से 48 किया तो बचा 3, फिर आ जाएगा डेसिमल लगाएंगे तो आ गया 0। अब 16 1 जा 16, 30 से 16 किया तो बचा 14, डेसिमल है इसलिए 140 है। तो हम किससे कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं, मे बी देख लेते हैं, 8 से करेंगे। 8 6 जा 48, यहाँ पे ये 48, यहाँ पे 4, 8 1 जा 8, ये 4 हो गया 12, 128। नहीं, थोड़ा सा कम आ रहा है, तो एक काम करते हैं 38, नहीं ये वाला ही होगा। तो 8 से करेंगे, 16 8 जा आ जाएगा 128, तो 140 से 128 चले जाएंगे तो बचा कितना, 10 से 8 गया तो 2, फिर 3 से 2 गया तो बचा कितना, 1, फिर आ जाएगा डेसिमल है इसलिए 0। तो 16 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 120 आएगा। लेट्स सपोज 16 से 7 ही करना पड़ेगा।
तो 16 से 7 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 16 से 7 को करेंगे तो आ जाएगा 7 6 42, ये 4 7 1 से 7 4 11 112, और 120 से 112 जाएंगे तो आ जाएगा कितना अपना 8 आ जाएगा। ओके, डेसिमल है इसलिए 80 और एंड में आ जाएगा 5, तो 16 5 जा 80, तो लो 0 आ गया। तो हमारा यहाँ पे टोटल आंसर निकला 303.1875। ठीक है, 303.1875 हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम हमने निकाला है, ये है सेंटीमीटर में है रेडियस, इसलिए ये हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे मेन चीज समझो, उसने कहा है हाउ मेनी लीटर्स, उसने सेंटीमीटर क्यूब के बारे में पूछा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो वॉल्यूम निकाला है इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे लीटर्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही इजी मेथड है, क्या है, जो सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ पे तुमने निकाला है, ठीक है, इसको क्या करो, पूरा का पूरा 3 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब है ना, 1 सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, सेम चीज उसी तरह से यहाँ पर करेंगे, यानी कि 3 टाइम्स 100 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहला 100, फिर 100, फिर 100। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 303.1875 और 1 के साथ आ जाएंगे 6 0, 1 2 3 4 5 6, और क्योंकि यहाँ पे 6 0 हैं तो मैं सिंपल क्या करूंगा, कितने नंबर्स को छोड़ के यहाँ पे लेके जाएंगे, 3 नंबर्स को छोड़ के। अरे सॉरी मैंने गलती से तुम्हें 100 बता दिया, यहाँ पे तुम्हें डिवाइड करना है बस 1000 से। ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, अगर सेंटीमीटर क्यूब को मतलब कि किसमें, लीटर में कन्वर्ट कराना है तो सिंपल तुम याद रखो 1000 से जो भी आंसर आया होगा 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आंसर कितना आ गया, सिंपल 303 है ना, तो इस तरफ डेसिमल चला जाएगा तो 0.303187.5। ओके, या फिर तुम इसको चाहो तो राउंड अप करके भी लिख सकते हो, इन लास्ट नंबर्स को राउंड अप करके भी तुम लिख पाओगे, तुम्हारी मर्जी, जो कि हो जाएगा 0.3031 कर देंगे, या फिर तुम चाहो तो इसको अगर राउंड अप करना है, ठीक है, तो इसको इस 1 को या तो ऐसे ही रहने दो, या फिर तुम चाहो तो इसको इस साइड में अप्रोक्स भी इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह का आंसर तुम्हारे बुक में दिया है और अप्रोक्स वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर तुम कर रहे हो यहाँ पे डिजिट्स जो आएंगे बहुत लंबे लंबे आएंगे, डेसिमल के साइड में बहुत सारे डिजिट्स आएंगे, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, 4-5 डिजिट से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है डेसिमल के बाद। उसके बाद तुम यहाँ पे अप्रोक्स का यूज कर लो, जिससे कि आंसर तुम्हारा लगभग हो जाएगा। क्योंकि कोई हो सकता है कि आंसर यहां तक रखे, कोई बच्चा हो सकता है कि पूरा एंड तक आंसर निकाले, कोई हो सकता है कि यहां तक रखे, और इतने सारे एंड में नंबर्स तो नहीं रख सकते, इसलिए उसने बुक में अप्रोक्स वाले चीज का यूज किया है, जिसका यूज तुम भी कर सकते हो। ओके, तो देखो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे निकल गया, ये है पूरा परफेक्ट आंसर। तुम चाहो तो इसको राउंड अप करके इस तरह से भी तुम लिख सकते हो, और ये हो जाएगा हमारा लीटर। ठीक है, तो चलो इस तरह से हमारा नंबर 5 वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब चलते हैं हमारे नंबर 6 वाले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं और जल्द से जल्द उसको यहाँ पे सॉल्व भी कर देते हैं। ओके, तो चलो। अच्छा, तो देखो नंबर 6 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट। यहाँ पे इस तरह का एक हेमिस्फेरिकल टैंक दिया है। ओके, इस तरह का यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल टैंक दिया है, ये है इस तरह से लो बन गया। इसने कहा है जो कि बना है 1 सेंटीमीटर थिक शीट से, यानी कि यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर, यहां से भी 1 सेंटीमीटर, यहां से भी 1 सेंटीमीटर और यहां से भी 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो बना हुआ है उसका जो होगा यानी कि थिकनेस वो होगा 1 सेंटीमीटर का। ओके, फिर उसने कहा है इफ द इनर रेडियस, यानी कि अंदर का जो रेडियस होगा यहां से यहां तक, अगर ये है 1 मीटर है, ठीक है, अगर ये 1 मीटर है तो फाइंड करो वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक दिस टैंक, यानी कि इस टैंक को बनाने के लिए कितना आयरन, कितने वॉल्यूम का आयरन यूज हुआ है उसको हमें यहाँ पे निकालना है। ओके, तो मैं सिंपल सा तुम्हें यहाँ पे समझा दूं। देखो मान लो तुम्हारे पास ये एक बड़ा सा इस तरह का टैंक है। ओके, ये इस तरह का ये टैंक बना हुआ है तुम्हारे पास। अगर तुम क्या करते हो,
इसके बाहर साइड का जो होगा वॉल्यूम निकाल दो, और फिर इसके अंदर का जो देख रहे हो, इस अंदर का अगर तुम वॉल्यूम निकाल दो और दोनों ही वॉल्यूम को माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे जो मटेरियल यूज हुआ है वो बच जाएगा। हमेशा याद रखो, इस तरह के क्वेश्चन में जब कभी भी पूछा जाता है कि तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट है वो कितना वॉल्यूम का है, यानी कि वो कितने वॉल्यूम के मटेरियल से बना हुआ है, तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, बाहर का वॉल्यूम माइनस करना है अंदर के वॉल्यूम के साथ। ओके, तो मैं देखो बता देता हूं। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि एक वॉल्यूम कैसे निकलता है हमारे हेमिस्फेरिकल का, हेमिस्फीयर का हमारा वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये है हमारा वॉल्यूम। तो मैंने अभी क्या कहा, बाहर का वॉल्यूम माइनस करो अंदर का वॉल्यूम। तो अगर हमें इसका कितना आयरन यूज हुआ है हमें ये चाहिए, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, बाहर का वॉल्यूम यानी कि आउटर वॉल्यूम माइनस करूंगा इनर वॉल्यूम से। ठीक है, तो आउटर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सिंपल, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई रेडियस का क्यूब। तो बाहर वाले के रेडियस को मैं ले जाता हूं कैपिटल आर, ठीक है, माइनस अंदर वाले को मैं ले जाता हूं क्या, वही वॉल्यूम का फॉर्मूला वही सेम रहेगा, लेकिन अंदर वाले रेडियस को मैं ले जाता हूं स्मॉल आर का क्यूब। ओके, अच्छा अब देखो 2/3 में दोनों से 2/3 और पाई को कॉमन ले आता हूं, तो 2/3 इंटू पाई कॉमन आ गए, तो बचा कौन, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अब चलते हैं इन बड़े रेडियस और छोटे रेडियस को निकालते हैं। देखो छोटा रेडियस जो होगा, मैंने किसको लिया था, इनर वाले को, तो छोटा जो रेडियस होगा वो हो जाएगा कितना, 1 मीटर। और 1 मीटर यानी कि मैं इसको पहले कन्वर्ट कर देता हूं सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा बाहर का जो रेडियस होगा, बाहर वाले का, देखो अंदर का तो ये छोटा सा था, लेकिन बाहर का जो रेडियस होगा तो उसमें क्या आएगा, ये अंदर वाला रेडियस प्लस ये जो बाहर इसका थिकनेस दिया है ये भी इसके साथ ऐड होगा। तो अंदर वाला जो था वो निकला है 100 सेंटीमीटर, और बाहर जो इसका थिकनेस है वो निकला है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। तो बाहर का रेडियस हो जाएगा 101 सेंटीमीटर। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और देखेंगे आंसर कितना आता है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो देखो इसने दिया है आर क्यूब माइनस आर क्यूब, तो रेडियस का क्यूब आ जाएगा 101 का क्यूब माइनस छोटे आर का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब। तो 101 का क्यूब में यहाँ पे निकालता हूं, थोड़ा सा ये लेंदी होगा लेकिन तुम्हें इसे करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। 1 1 जा 1, 1 0 जा 1, 1 1 जा 1, 0 1 जा 0, फिर आ गया 0 0 जा 0, 0 1 जा 0, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, यहाँ पे आ गया 1 0 2 0 1, तो आंसर आ गया 1 0 2 0 1। अब इसको क्या करना है, फिर से मल्टीप्लाई करना है उसी 101 के साथ, क्योंकि उसने यहाँ पे क्यूब दिया है ना, तो 101 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 बार हमने कर लिया, ये आंसर आया। अब इसके साथ फिर से 101 को मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या कितना आ जाएगा, देखो 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 2 जा 2, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, फिर 0 से करो, 0 1 जा 0, 0 0 जा 0, 0 2 जा 0, 0 0 जा 0, 0 1 जा 0, ये खत्म। फिर ये वाला भी खत्म। अब यहां से करेंगे 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 2 जा 2, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। अब इनको एडिशन करते हैं तो आंसर आएगा 1 0 3 0 3 1 0 1। तो यहाँ पे हमारा इसका रेडियस का यानी कि कैपिटल आर का क्यूब जो आ गया कितना आया, 1030301 माइनस कितना करेंगे 100 का क्यूब यानी कि 1 के साइड में 6 टाइम्स 0 को लगा देंगे। तो अब इससे इसको माइनस करते हैं, देखो कितना आएगा 1030301 माइनस करेंगे कितना 1 1 2 3 4 5 6। तो देखो 1 से 0 गया 1, 0 से 0 गया 0, 3 से 0 गया 3, 0 से 0 गया 0, 3 से 0 जाएगा तो 3, 0 से 0 जाएगा 0, 1 से 1 गया तो ये 0। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 3030301। तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूं, इन दोनों को तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, वहां पे जो यानी कि यहाँ पे जो आंसर निकला है मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे पुट कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई
इंटू पाई का वैल्यू भी मैं यहाँ पे डाल ही देता हूँ 22/7 इंटू यहाँ पे आ जाएगा कितना, इनका वैल्यू मैंने अभी सॉल्व करके यहाँ पे निकाला ना, देखो यहाँ से सॉल्व करके निकाल चुका हूं तो हमारे लिए इजी हो गया 30301। तुम चाहो तो इस मेथड को इसके बाद यहाँ पे लिख लो तो चलेगा, तुम्हारी मर्जी। ओके, तो अभी क्या करना है, अब देखो मल्टीप्लाई करना है, नीचे आ जाएगा 7 3 21, ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 22 आ जाएगा 44 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 30301। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो क्योंकि 21 इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा, तो इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30301 इंटू 44। तो 4 1 4, 4 0 0, 4 3 12, 4 0 0 ये 1, 4 3 12, 4 1 4, 4 0 0, 4 3 12, 1 पहले से ही है, 4 0 0 ये 1, 4 3 12, यहाँ पे आंसर आ गया 4 2, ये 3 ये 3 ये 3 ये 1, तो आंसर आ गया कितना 1333 244 डिवाइडेड में आ गया 21। तो अभी क्या करना है, 21 से इसको पूरा का पूरा डिवाइड करो। ओके, 21 से पूरा का पूरा डिवाइड करो, कितना आंसर आया यहाँ पे अभी हमें लिखना है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा यहाँ पे, यानी कि अगर मैं इसको अभी डिवाइड करने जाऊं तो तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी भी बनेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर को लिख देता हूं कि इसको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, जो कि होगा 63487.809। क्योंकि अभी मैं अगर इसको डिवाइड करने बैठूं तो बहुत टाइम जाएगा, मिनिमम 5 से 6 मिनट्स चले जाएंगे, ठीक है, और बहुत ज्यादा तुम्हारा टाइम लॉस भी होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको डिवाइड करके आंसर लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो इसका जो वॉल्यूम आ गया कितना आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में आया है इसका वॉल्यूम, क्योंकि हमने यहाँ पे मीटर में उसने दिया था, हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया ना, तो आंसर भी हमारा आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसको हमें चेंज कराना है, किसमें, इसको हम अभी चेंज कराएंगे मीटर क्यूब में चेंज कराएंगे। ठीक है, तो अगर मीटर क्यूब में चेंज कराना है सेंटीमीटर क्यूब को, तो क्या करेंगे, अभी हम 3 टाइम्स 100 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो 3 टाइम्स 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, तो देखो 3 टाइम्स हमने इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली भी इस तरह से लिख सकता हूं। ओके, ये हो गया 63487.809 डिवाइड में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 1 के साथ 6 टाइम्स 0। ओके, ये हो गया हमारा मीटर क्यूब में कन्वर्ट। ओके, अच्छा अब देखो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा इसके साथ तो कितने नंबर छोड़ के डेसिमल आएंगे, तो यहाँ पे देखो 6 है ना, 1 2 3 4 5 और 6, एक और नंबर को भी छोड़ना पड़ेगा, तो आ जाएगा 0.063487.809। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम, ये होगा इसका आंसर। तुम चाहो तो इसको राउंड अप करके यहां तक भी रख सकते हो, यानी कि 0.030634878 इतना तक भी रख सकते हो, या फिर 0.6348 यहां तक रख के तुम यहाँ पे क्या लगा सकते हो, मीटर क्यूब भी यहाँ पे तुम लगा सकते हो, यानी कि सॉरी मीटर क्यूब नहीं, मीटर क्यूब तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा, साइड में तुम लिख सकते हो अप्रॉक्स। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा यहाँ पे नंबर 6 वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। यहाँ पे मैंने बस डायरेक्टली आंसर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बहुत टाइम जाता अगर मैं इसको डिवाइड करने बैठता, क्योंकि देख ही सकते हो कि कितना बड़ा नंबर आया है। ओके, इसीलिए यहाँ पे तुम्हें खुद से ही इसको डिवीजन करना है, क्योंकि मुझे इसका आंसर पता था तो मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया। ओके, तो चलो आज के क्लास में हमने नंबर 5 और 6 को यहाँ पे खत्म कर लिया। अब इसके आने वाले क्लास में नंबर 7 वाले क्वेश्चन से हम इसको फिर से स्टार्ट कराएंगे। मैं इसी तरह से हर क्लास में 1-2 नंबर्स को ही कराऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एक ही क्लास में अगर मैं तुम्हें सारे नंबर्स को बताने जाऊँ तो वीडियो बहुत ही लेंथी बनेगा और हो सकता है कि तुम्हारे कुछ डाउट्स भी क्लियर ना हो। तो हम इसी तरह से 1-2 नंबर्स को हर क्लास में खत्म करेंगे और तुम्हारा डाउट्स को, हर एक डाउट को मैं खत्म करते हुए आगे बढ़ूंगा। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर तुम्हें इसके ऊपर डाउट हो कि सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो कैसे करें,
उसका फॉर्मूला क्या है, या फिर जैसे 5 नंबर क्वेश्चन में बताया था मैंने सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करें तो वहां पे 1000 को डिवाइड क्यों किया गया, अगर मीटर क्यूब होता तो उसे लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती, तो वहां पे हम क्या करते। अगर इन सारी चीजों के बारे में तुम्हें जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट सा अलग सा वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं तुम्हें सिर्फ बेसिक समझाऊंगा कि मीटर क्यूब से लीटर में कैसे लाएं, ठीक है, केजी से ग्राम यानी कि केजी से मीटर क्यूब में, या फिर सेंटीमीटर क्यूब से केजी में कैसे लाएं, इन सारे डाउट्स को वहां पे मैं क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे कल के वाले क्लास में और इसके एक्सरसाइज 11.4 को हम ट्राई करेंगे पूरा का पूरा खत्म करने की हमारे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो चलो बाय बाय।